2022 में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, ओपिनियन क्या है जनता का, ये आपके सामने 53 से 59 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 39 से 45 सीट मिल सकती हैं, ये डेटा आपके सामने। और बहुजन समाज पार्टी को, मायावती की पार्टी को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं, ये डेटा आपके सामने। ये देखिए डेटा। और कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कह तो नहीं, लेकिन 1 से 2 सीटें ही वो निकाल सकते हैं और उनसे ज्यादा अदर्स 1 से 3 सीटें अदर्स यहां पर निकाल सकते हैं। ये डेटा इंटरेस्टिंग है, ये पूर्वांचल का डेटा। अदिति, सबसे बड़ी पार्टी भी वोट शेयर ज्यादा, तो सीट्स में भी कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। 53 से 59 सीटें, तुलनात्मक कम जरूर, लेकिन 53 से 59 सीटों के साथ नंबर 1 बीजेपी। बिल्कुल। इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीटों के लिहाज से, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 4% वोट शेयर गेन कर रही है बीजेपी, लेकिन सीट्स के लिहाज से आप देखिए 69 थी 69, 53 टू 59 सीट्स में कन्वर्ट होता है वो परसेंटेज। 39 टू 45 इन आर ओपिनियन पोल, हमारे ओपिनियन पोल में ये कितना था, मैं चाहूंगी इसमें थोड़ा सा स्लो जाएं ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिले। 39 टू 45 समाजवादी पार्टी के लिए प्रोजेक्शन आ रहा है, जिनके पास 13 था 2017 में। वहीं बहन जी की बात करें, मायावती की बात करें तो 8 सीट से वो 2 से 5 सीट्स के बीच का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो कि 1 सीट थी, अब वो प्रोजेक्शन वही 1 से 2 सीट का हो गया है। ये अपने आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये नरेश 39% देखिए, पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। 69 सीट से 53 टू 59 सीट्स के बीच इस वक्त बीजेपी को सीट प्रोजेक्शन के लिहाज से हम बता सकते हैं बड़ा फायदा किसे हो रहा है। बीजेपी को नुकसान हो रहा है, गेन कौन कर रहा है, समाजवादी पार्टी गेन कर रही है 13 सीट से। इस बार अगर हमारे ओपिनियन पोल की बात की जाए तो हमारे ओपिनियन पोल में 39 टू 45 सीट समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में, रीजन वाइज हमने डिवाइड किया है, 6 रीजन में डिवाइड किया है, उसमें से पूर्वांचल की तस्वीर सीटों के लिहाज से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को नुकसान हो रहा है, समाजवादी पार्टी गेन कर रही है। बीजेपी क्या है 53 से 59 सीटों के बीच, यही आंकड़ा, अगर यही इसी नंबर की बात करें 2017 में ये 69 था, और इसी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें जो कि इस वक्त गेन कर रही है 39 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन की बात इस वक्त की जा रही है, वो 2017 में 13 सीटें निकाल पाई थी जल्दी से। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है। पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव गेन करते दिखाई दे रहे हैं, सीटों के लिहाज से भी बड़ी स्टोरी है। नरेश जल्दी से अब एक और आंकड़ा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, डिफरेंस आज हमारे दर्शकों के लिए समझना, उन्हें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए, ये तो रही वोट परसेंटेज की बात जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 35% 2017 में था, जो बढ़कर 39% बीजेपी के लिए हुआ, लेकिन सीट के लिहाज से नुकसान। समाजवादी पार्टी 22% पर थी, 36% 14% का गेन कर रही है। सीट के लिहाज से भी बड़ा जंप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है 5 से 8% पर जा रही है, लेकिन सीट के लिहाज से बहुत बड़ा गेन आप उसे नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस पार्टी की तस्वीर, जिस पार्टी का आंकड़ा आप देख रहे हैं, नफा हो रहा है उसे 4% का, लेकिन सीट के लिहाज से अगर बात की जाए तो करीब 10-12 सीटों का नुकसान भी होता दिखाई देता है। नरेश जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, जल्दी से, क्योंकि ये वोट शेयर में उतना नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, सीट में बड़ी तस्वीर के तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीट वोट शेयर में अदिति, जो अगर 4% का कुछ गेन हमारे को बीजेपी को दिख भी रहा है, वो गेन बहुत सब्सटैंशियल गेन नहीं साबित हो रहा जब कॉन्टेस्ट बाइपोलर हो रहा है। पहले क्योंकि कॉन्टेस्ट में बीएसपी भी थी, जो बीएसपी अपना वोट बहुत बड़े मार्जिन से लूज करती दिख रही है, और क्योंकि कॉन्टेस्ट बाइपोलर हो रहा है तो उसके अंदर छोटे से वोट अंतराल के बावजूद सीटों का जो हेरफेर है बहुत बड़ा हेरफेर दिख रहा है, और क्लियर गेनर इसमें समाजवादी पार्टी दिख रही है। जो समाजवादी पार्टी जो सीटें ले रही है वो बीजेपी और बीएसपी की कॉस्ट पे ले रही है। तो बीजेपी और बीएसपी के कॉस्ट पे समाजवादी पार्टी गेन कर रही है। डॉक्टर संजीव मिश्रा जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि पूर्वांचल को ताकत बता रहे थे अखिलेश यादव, भीड़ दिखा रहे थे। नहीं, दोनों चीजें हैं। सिर्फ बीएसपी की कॉस्ट पे, बीएसपी की कॉस्ट गेन की है ना सपा ने, अखिलेश ने गेन किया है बीएसपी के वोट बैंक को, और कुछ बीजेपी से लेके आए हैं, तो दोनों चीजें मिल गई हैं। भले बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल इधर कांग्रेस का भी बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की सीटें तो उतनी हैं। तो ये जो गेन है वो बेसिकली जो बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट है ये। ठीक ठीक ठीक। उमेश्वर जी, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, बीजेपी उसके अलाइज को नुकसान हो रहा है, सीटों के लिहाज से, वोट परसेंटेज के लिहाज से 4% गेन कर रहा है, और समाजवादी पार्टी एक बड़े लेवल पर, अगर उसकी सीट्स के लिहाज से बात की जाए तो 3 गुना ज्यादा सीटें लाती दिखाई देती है इस प्रोजेक्शन में। लगातार हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि हमारा इस ओपिनियन पोल का जो प्रोजेक्शन है वो क्या कहता है। 53 से 59 सीटें बीजेपी अलाइज के लिए, बीजेपी और उसके अलाइज के लिए। पूर्वांचल की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज की बात करें तो 39 टू 45
65 सीट्स। जब इस तस्वीर को देख रहे हैं, भूले नहीं 2017 में समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़ा सिर्फ 13 था, 2 से 5 बहन जी के लिए, बीएसपी के लिए। लेकिन पिछली बार जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ये सीट्स जो थी वो 8 थी, कांग्रेस पार्टी 01 to 02, यानी 1 से 2 सीटें। बहुत ज्यादा बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी से नरेश एक कमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से। देखिए, हमें सीटों का नफा नुकसान भी लगातार दिखा रहे हैं। हमने आपको बताया बीजेपी 69 सीट्स निकाल रही थी, और अब ये देखिए, अब ये इस वक्त आप समाजवादी पार्टी का देख रहे हैं कि किस तरह से 26 to 32 सीट्स गेन कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट गेन कर सकती है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, तो नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 3 से 6 सीटों का नुकसान बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो रहा है। हम जल्दी लौट रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज, स्पेशल ब्रॉडकास्ट। पूर्वांचल में आप देख रहे हैं बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बाकी के 5 रीजन है उनकी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी। जल्द लौट रहे हैं। #ZOpinion Poll।